हेलो गाइस, मैं हूं राजीव पर चार्ट ऑफ द वीक का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ता चार्ट ऑफ द वीक में मैंने एक स्मॉल माइक्रो कैप वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक चुना है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये स्पेशली सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है आने वाले टाइम में। रेलवे सेक्टर का अगर बात करूँ, पावर सेक्टर का बात करूँ, मेनली जो केबल मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें जो बड़ा लार्जर स्टॉक है, अगर मैं पॉलीकैप को पकड़ूँ, केईए इंडस्ट्री को पकड़ूँ, तो ये सारे स्टॉक में मल्टीपैकर रिटर्न दे चुका है। और वही सेक्टर का एक छोटा स्टॉक जो अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत छोटा है, मार्केट कैप वाइज 1000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है, और जिसका चार्ट बहुत ही दमदार एक ब्रेकआउट दिया है और फंडामेंटली अच्छे है, तो ये स्टॉक को मैंने चुना है। और अगर इस स्टॉक को अगर आपने 6 से 1 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हो तो ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करके डिस्कशन में आगे बढ़ता है, स्टॉक का फंडामेंटल डिस्कशन करता हूँ। कंपनी के बारे में जो बात कर रहा हूं उसका जो प्राइस चल रहा है अभी 45 रुपीज का आसपास का प्राइस चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का आसपास है। देखो, ये 1000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप वाला कंपनी को चूज करने के लिए क्या ब्यूटी है मैं बता रहा हूँ। जो जनरली जो 1000 करोड़ का नीचे का जो कंपनी होता है ना, वो सारे कंपनी का क्या है, म्यूचुअल फंड हाउस और ये सब लोगों का नजर ये सब कंपनी में पड़ता नहीं है। कभी भी मार्केट कैप 1000 करोड़ का आसपास आ जाता है तो जो म्यूचुअल फंड हाउस है मेनली ये इसका नजर ये सारे स्टॉक के ऊपर पड़ता है। तो क्या वो लोग भी जब बाई करता है तो बहुत बड़ा बाइंग आता है, तो यहाँ से बहुत बड़ा मुनाफा बना के दे सकता है। स्टॉक का पी देखो, अभी भी 21.3 का पी चल रहा है, जहां पे इंडस्ट्री पी 31.3 का आसपास इंडस्ट्री पी है। यही सेम सेक्टर का बात करूं, सेम सेक्टर में जो बड़ा कंपनी है जो है पॉलीकैप और बाकी जो केईआई है उसका देखो, ये सेम सेक्टर में कितना ज्यादा ग्रोथ किया है। ये सेम सेक्टर का लीडर मार्केट लीडर पॉलीकैप है, जिसका अभी पी चल रहा है 47 का आसपास। केईआई इंडस्ट्री जिसका पी चल रहा है 44.19 का आसपास पीए चल रहा है। तो मतलब लार्ज जो कंपनी है इसका तो ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज हाई हो गया। अभी इसका वही सेम सेक्टर में बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो मार्केट पी रेशियो है ओनली 21 का आसपास है, तो मतलब वैल्यू वाइज अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी स्टॉक का अच्छा है, 63 का आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी का जो प्रॉफिट जो 3 इयर्स प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 21% का आसपास है। कंपनी का जो प्रॉफिट वेरिएशन 5 साल का देखो तो 42% का आसपास है। मतलब यही सेम सेक्टर का मैं अगर मार्केट लीडर देखूं तो मार्केट लीडर जो पॉलीकैप है इसका 17% का आसपास 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 27 का आसपास है। और अगर पीईजी रेशियो का बात करूं, पेग रेशियो ये जो वैल्यूएशन वाइज कैलकुलेट करता है तो ये 1.71 है पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड के लिए। और यही सेक्टर का पैरामाउंट केबल, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ये स्टॉक का पी देखो 0.5 के आसपास पे का, मतलब वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये स्टॉक सस्ता है। और स्टॉक का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो तो ये सेक्टर का बाकी जो छोटा स्टॉक है उसके आसपास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, ठीक है। और मैं ये डेप्ट को मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूं इसलिए क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व काफी अच्छा है। मैं दिखाता हूं वहां पे कंपनी के पास रिजर्व कितना सीट में देखो, कंपनी का शेयर कैपिटल और बाकी सारा दिख रहा है। कंपनी का रिजर्व देखोगे अभी मार्च 2023 का रिजर्व है कंपनी का 256 करोड़ का आसपास। और लाइबिलिटी जो कंपनी ने बोरो करके रखा है वो है 160 करोड़ का आसपास। तो इसका मतलब है देखो करीबन 100 करोड़ का ऊपर रिजर्व है। तो ये जो कंपनी डेप्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी इसको आने वाले कुछ क्वार्टर में ठीक कर सकता है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक है। तो बाकी सारा अगर कंपनी के बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन कर लूँ तो कंपनी का सेगमेंट क्या क्या है, कंपनी क्या क्या बनाता है। सो पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर एंड केबल। उसमें क्या है, पावर केबल, टेलीकॉम केबल, रेलवे केबल और फिशरलेस केबल, सारे चीज आता है। तो मेनली जो ग्रोथ सेक्टर है वो मेरे को पावर और रेलवे दिख रहा है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो रेलवे केबल में जनरली सिग्नलिंग केबल, रेलवे पावर एक्सेल और काउंटर केबल, ये सारे में बहुत बड़ा ग्रोथ है। अभी देखो जो मैंने एक टाइम में बोला था, जब डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा था लास्ट ईयर 2022 में, डिफेंस सेक्टर वाला सारे जो स्टॉक एक साथ भागना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का सारे जो कंपनी था, जो नेवी वाला, शिप वाला बनाने वाला कंपनी है, उसमें देखोगे तो कोई गुना मल्टीपैकर रिटर्न दिया है। तो अभी टाइम आ गया है रेलवे के लिए। तो रेलवे से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो मेरा चार्ट ऑफ द वीक में भी जगह मिला था 2022 में। आप उसका टीटागढ़ वैगन ले लो और बाकी सारा जो कंस्ट्रक्शन स्टॉक है वो सारे स्टॉक में बहुत बड़ी भरकम जिंदल स्टेनलेस ले लो, भारी भरकम माल मैंने उठाया था और मल्टीपैकर रिटर्न दिया। तो इस साल फोकस मेरा यही रहेगा रेलवे सेक्टर का ऊपर। रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई जो छोटा छोटा स्टॉक है जिसका वैल्यूएशन वाइज अच्छा है और स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा। तो कंपनी का अगर सारे प्रोडक्ट देखोगे तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट में कंपनी थर्मोपाइल केबल बनाता है, फायर सर्वाइवल केबल बनाता है, सोलर केबल बनाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाता है। तो बहुत सारा सेगमेंट
सेगमेंट है कंपनी का। और मेल जो है इसका जो कस्टमर है BSNL है, इंडिया रेलवे है, रेलटेल है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, अदानी रिन्यूएबल है, अदानी पावर है, L&T है, सीमेंस है, अदर कंपनीज है। तो जो देख रहा हो आप, जो इंडिया रेलवे है इसका एक बड़ा कस्टमर है। और कंपनी का अगर रेवेन्यू स्पीड देखोगे तो पावर केबल और रेलवे केबल से कंपनी का जो है रेवेन्यू मेजर आता है। 51% पावर केबल से आता है और 21% जो आता है रेलवे केबल से आता है। डोमेस्टिक वायर में 8% है कंपनी का प्रॉफिट और 14% है टेलीकॉम केबल में। और कंपनी का जियोग्राफिकल प्लेट देखोगे तो 93% कंपनी का इंडिया से ही है, क्योंकि तो इंडिया में ही है। और कंपनी का एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी है। कंपनी एक्सपोर्ट इंडिया का बाहर जो कंट्री में करता है उसमें है यूके, स्पेन, UAE, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, ये सारे कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजस्थान में एक है और एक हरियाणा में है। और कैपेक्स भी कंपनी अभी 7.38 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है आने वाले सालों के लिए। तो ठीक ठाक फंडामेंटल है, फंडामेंटल में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। इसका चार्ट पे चला जाता, लेकिन चार्ट पे जाने के पहले इसका जो और एक अच्छा चीज मेरे को लगा वो है प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और लास्ट कुछ क्वार्टर में अगर देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग पहले 60% का आसपास था 2020-21 में, और वहां से बढ़ के प्रोमोटर होल्डिंग अभी 63.9% हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है और FI का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है अगर आप देखोगे तो। और कहाँ पे कम है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है। अभी चला जाऊंगा मैं चार्ट पे। और जो प्राइस मैंने बात किया था वो है 45 का प्राइस। और चार्ट पे देखो एक शानदार स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है चार्ट में। और मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, इसको थोड़ा नीचे करूं, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टॉक जब भी कभी ब्रेकआउट देता है तो बड़ा रन देता है। अभी देखो ये स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और ये देखो ये कितना शानदार बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है। मैं इसका डेली चार्ट में अगर देखो डेली चार्ट में क्या शानदार गेम हुआ है वो बताता हूँ। ये जो था अप लेवल, इसमें एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने नीचे की तरफ आया है, फिर वो जो टेक्निकल जो एवरेज है 20 डेज का मूविंग एवरेज, 15 डेज का मूविंग एवरेज, वो टेक्निकल टच किया, फिर इसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में ये यहाँ से बहुत थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता। तो ये रहा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह वीडियो पढ़ने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।